अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला खान है। तो आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी। अच्छा, एक टॉपिक है वतनियत का, वतन परस्ती का, जिस पे मैं पहले काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। तो सोचा एक बार फिर बना लूँ, क्योंकि ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। पिछले जो हैं वो काफ़ी हद तक बैन हो चुके हैं। चलें, अच्छा, इस वक़्त ना इकबाल की एक नज़म से शुरू करते हैं, क्योंकि वतन परस्ती जो है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। हम पाकिस्तानी बाद में होंगे, पहले मुसलमान हैं। हमारे इंडियन ब्रदर्स जो मुसलमान हैं वो हमारे भाई हैं, क्योंकि मुसलमान मुसलमान का भाई है। वो चाहे ईरानी मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तानी मुसलमान हो, चाहे बंगाली मुसलमान हो, चाहे इराक का मुसलमान हो, चाहे शाम का मुसलमान हो, चाहे चीन का मुसलमान हो, चाहे फ्रांस का मुसलमान हो, भारत का मुसलमान हो, कहीं का भी मुसलमान हो, मुसलमान मुसलमान का भाई है। क्योंकि जब हम वतन परस्ती के अंदर आते हैं, जब हम पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं, तो इस्लाम का काम तो हम कभी कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब भी करेंगे या तो पाकिस्तान का काम करेंगे या भारत का काम करेंगे, इस्लाम का काम नहीं करेंगे। और पूरी दुनिया हमारा वतन है, कोई एक वतन हमारा नहीं है। हमें पाकिस्तान की कदर है क्योंकि हमारा मुल्क है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहें। हमें पूरी दुनिया के ऊपर काबिज होना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और यही हमारा दीन हमसे डिमांड करता है। तो इकबाल की नज़म है, इस दौर में मैं और जाम और जम और साकी ने बना की रविश लुत्फ़ो सितम और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और तहजीब के आज़र ने तिरश्वाए सनम और इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। क्या कहा उस इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, यानी कि जो वतन परस्ती तुम्हारे खून में आ गई है, ये है असली वजह तुम्हारी तबाही की, तुम्हारी बर्बादी की। ये हदीस अक्सर आपके सामने पेश की जाती होगी, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। ये मौजू हदीस है और इसके मुतल्लिक़ मैं इसकी तहकीक पढ़ रहा था, तो ये मौजू है, ठीक है। हमारे दीन इस्लाम में है हिजरत। देखिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद व बारिक वसल्लम, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से, जो उन्हें बहुत अजीज था, हिजरत फरमाई मदीना मुनव्वरा की तरफ। तो हिजरत की जो है इस्लाम में बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो वतन परस्ती का कोई तल्लुक नहीं है हमारे इस्लाम में। अगर होती तो फिर मक्का के साथ होती वाबस्तगी। हमारे इस्लाम में सिर्फ अल्लाह से वाबस्तगी होती है। ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है, गारत गिरे काशाना दीने नबवी है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफी है। दिस इज द थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू, दैट हम सिर्फ मुस्लिम हैं और हमारा देश क्या है, इस्लाम। पाकिस्तान, भारत, चीन, अफगानिस्तान नहीं। नजाराए देरीना जमाने को दिखा दे, ए मुस्तफी खाक में इस बुत को मिला दे। हो कैद मुकामी तो नतीजा है तबाही, यानी ये कि मुल्क में रहोगे तो क्या है, नतीजा है तबाही। रह बहर में आज़ादे वतन सूरत माही, है तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही, दे तू भी नबूवत की सदाकत पे गवाही। अक़वाम जहां में है रिकाबत तो इसी से, तस्खीर है मकसूद तजारत तो इसी से, खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से, कमजोर का अगर होता है गारत तो इसी से, अक़वाम में मखलूक खुदा बढ़ती है तो इसी से, कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है तो इसी से। ये चीज़ जो है, ये समझें आप कितनी ख़तरनाक है कि हम वतन परस्ती में डूब गए। इस्लाम का काम करें कैसे? हमें पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, हमें इंडिया को आगे बढ़ाना है, हमें फलाने को, हमने इस्लाम को आगे बढ़ाना है। अगर तुर्की में निज़ाम खिलाफत कायम थी तो उसके लिए जो तहरीक खिलाफत जो सन 1919 में चली है वो हिंदुस्तान से चली है। ज़बरदस्त तहरीक। उस वक़्त के मुसलमानों में ये चीज़ें नहीं थी कि ये हिंदुस्तान का, ये तुर्की का। उन्हें पता था निज़ाम खिलाफत है मुसलमानों की है, एक जगह मुनज़्ज़म होकर काम करना है, ये है हकीकत। इस तरह टूट कर फूट कर रहना ये हकीकत नहीं है। और ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मेरा ख्याल है इस वीडियो में हमने काफ़ी बहस भी कर ली। तो अब मनाएं, 14 अगस्त आपको मनानी है, मनाएं। वो 15 अगस्त मनाने वाले 15 अगस्त मनाएं, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें, याद रखिएगा कि हम सिर्फ मुसलमान हैं और पूरी दुनिया हमारा वतन है। एक मुल्क हासिल कर कर हम चैन में नहीं रह सकते। दीन इस्लाम का काम करेंगे और
लास्ट में मैं यही कहूँगा कि फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।